व्हाट्सअप गाइस, एक बहुत ही तगड़ी हॉरर वीडियो लाया आपके लिए। वो वापस आ गई है अपना बदला लेने के लिए। इविल नन 2 हॉरर गेम स्टोरी इन हिंदी। गौरव कतारे एक्स्ट्रा चैनल से है। गौरव भाई अमेजिंग स्टोरी टेलर है। जिस तरीके से भाई बताते सस्पेंस बना के रखता है, हॉरर वाली वाइब्स रहती है वीडियो के अंदर। आवाज भी ना एकदम मतलब वैसी वाली की। हाँ भाई आप लोगों को भाई का चैनल बहुत पसंद है, आप लोग हमेशा वीडियो सजेस्ट करते हो भाई के चैनल से। थैंक यू गाइस फॉर सजेस्टिंग दिस वीडियो। और कमेंट करके बताइए और किन वीडियोस पे आपको रिएक्शन चाहिए। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो शुरू करते हैं गाइस। 1 2 3। इविल नन एक ऐसी नन जो छोटे छोटे बच्चों की बलि देती है, और अगर आप उसके चर्च में फंस जाओ तो वहां से आपका जिंदा निकलना हो जाता है बिल्कुल नामुमकिन। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे ये प्यारी सी नन बन गई इविल नन, और क्यों ये बच्चों की बलि देती है, और इस मास्क का आखिर क्या सीक्रेट है। इविल नन काले जादू का इस्तेमाल करके आखिर किस मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करना चाहती है, और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा इविल नन 2 की पूरी स्टोरी। तो यार इस वीडियो को पूरा जरूर देखना, क्योंकि काफी मजा आएगा और इविल नन से रिलेटेड आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू कर देते हैं आज का आपकी डिमांड पर इविल नन 2 का फाड़ू वीडियो। बैठे अब बाय का नाम बजा बिल इविल नन कैसी डरावनी सी लग रही है। सबसे पहले बात करते हैं आखिर ये इविल नन कौन है। इविल नन 2 की स्टोरी को समझने से पहले हमको जानना पड़ेगा इस नन के इतिहास में, और जानना पड़ेगा आखिर ये कैसे एक इविल नन बन गई। ये जो नन थी इसका नाम था मेडलाइन, और यूके की एक फैमिली में इसका जन्म हुआ था एक नॉर्मल बच्चे की तरह। नॉट सो नॉर्मल, क्योंकि इसके हाथ पर एक उल्टे क्रॉस का निशान था, जिसको वहां क्रिश्चियन लोग डेविल का साइन मानते थे, और इस बच्ची को माना गया एक अभिशापित बच्ची। समाज के लोगों ने इस बच्ची को अपनाने से मना कर दिया गया, और पेरेंट्स भी काफी ज्यादा परेशान हो गए, और इसीलिए उन पेरेंट्स ने फैसला किया कि इस छोटी सी प्यारी सी बच्ची को अपने से दूर कर दिया जाए। एक चर्च के सामने वो इस बच्ची को छोड़ गए ताकि नन्स इसकी देखभाल करें, इसको पाल लें। वैसे अगर ये प्रॉब्लम आज के जमाने में जाती तो शायद लोग उस उल्टे क्रॉस के साइन को लेजर से हटवा देते, लेकिन खैर उस समय लेजर की व्यवस्था थी नहीं, इसीलिए इस बेचारी छोटी से मेडलाइन को चर्च के सामने छोड़ दिया गया। उस बच्ची के हाथ पर डेविल का निशान होते हुए भी इंसानियत दिखाते हुए उन चर्च की नन्स ने उस बच्ची को अपने साथ रखने का फैसला लिया। इंसानियत ओपी। समय बीतता गया, वो छोटी सी बच्ची एक लड़की बन गई, और बड़ी होकर वो टिकटॉक बनाने लगी। मजाक कर रहा था। ठीक है। कैसे बनी इविल? वो लड़की समय के साथ साथ बड़ी हो गई, लेकिन उसके हाथ पर वो निशान जो डेविल का निशान था वो गया नहीं, और आखिर वो निशान क्यों उसके हाथ पर था, उसका क्या मतलब था, ये सवाल उस लड़की को हमेशा सताते रहते थे। और उन्हीं सवालों का जवाब जानने के लिए उस लड़की ने उस चर्च की हेड नन से सवाल पूछा कि आखिर ये निशान क्या है। तो नन से उसे कोई भी सेटिस्फैक्टरी जवाब नहीं मिला। वो चाहती तो इस चीज को गूगल पर सर्च कर सकती थी, लेकिन गूगल पर सर्च करने की बजाय उस लड़की ने एक इविल बुक का सहारा लिया। दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय गूगल। समय बीतता गया, आखिर वो बच्ची बड़ी हो गई, और उसके बाद वो बन गई एक नन। उसने उस शैतानी काले जादू की किताब को पढ़ना जारी रखा ताकि वो अपने हाथ पर उस निशान के रहस्य को समझ सके। लेकिन एक दिन ये राज खुल गया, वहां की नन्स को पता चल गया कि ये काले जादू की किताब पढ़ा करती है। और जैसे ही ये बात उस चर्च की हेड सिस्टर तक पहुंची, उन्होंने तुरंत एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाई, और इमरजेंसी मीटिंग में यह फैसला लिया गया कि द नन इज द इम्पोस्टर। अब चूंकि उस नन के पास कहीं जाने के लिए कोई रास्ता नहीं था, उसने अपनी सारी जिंदगी उसी चर्च में काटी थी, और जब फैसला लिया गया कि भाई उस नन को चर्च से निकाल दिया जाएगा, बेचारी सिस्टर मेडलाइन का दिल टूट गया, और उन्होंने उसी चर्च की छत से कूदकर सुसाइड कर ली। लेकिन चूंकि उसके हाथ पे इविल का निशान था और वो काले जादू की किताब पढ़ा करती थी, तो कहीं ना कहीं उसका डेविल से कनेक्शन हो चुका था, और उसी डेविल की वजह से मरने के बाद वापस लौट कर आई वो नन बन गई इविल नन। उसके पास काफी सारी सुपर पावर्स थी, जिसकी वजह से उसने उस चर्च की सारी नन से बदला लिया, सबको एक एक करके खत्म कर दिया, और उस चर्च को भूतहा चर्च बना डाला। इविल नन 2 स्टोरी। अब बात करते हैं कि आखिर पार्ट 2 में क्या स्टोरी चल रही है। सबसे पहली बात तो नन का जो एवोल्यूशन है वो बहुत ही ज्यादा शानदार है। पहले नन दिखती थी कुछ ऐसी, और अब नन दिखती है ऐसी, मतलब बिफोर मेकअप एंड आफ्टर मेकअप। इस गेम के सेकंड पार्ट में दिखाया गया है कि इविल नन जो है वो अपने चर्च में छोटे छोटे बच्चों को एक रहस्यमय सा मास्क पहनाती है। उसके पास बहुत सारे क्रीचर हैं जो मुर्गे की तरह दिखाई देते हैं, काफी बॉडी बिल्डर मुर्गे हैं, और वो कुछ रिचुअल कर रही है उन छोटे बच्चों पर किसी मरे हुए इंसान को फिर से जिंदा करने के लिए। तो आप जानते हैं कि आखिर इविल नन 2 की स्टोरी क्या है। देखो, जब मेडलाइन उस चर्च में रहती थी, वो एक नॉर्मल लड़की थी, मतलब मरने से पहले, और चर्च में पता चलने से पहले कि वो काले जादू की प्रैक्टिस करती थी, उसी चर्च के गेट पर एक और छोटी सी बच्ची जिसका नाम था एलिसिया, उसको कोई छोड़कर चला गया। और हाँ, एलिसिया के हाथ पर किसी भी टाइप के डेविल का निशान नहीं था, तो ऑब्वियसली चर्च ने उसको भी अपना लिया। अब चूंकि मेडलाइन भी एक अनाथ बच्ची थी, उसको भी चर्च पर छोड़ा गया था, तो उसने अपने आप को काफी रिलेट किया उस बच्ची के साथ, और उस बच्ची की पूरी परवरिश की जिम्मेदारी मेडलाइन ने अपने हाथों में ले ली। उसने उसे अपनी बच्ची की तरह पाला। उसके बाद जब नन ने
सुसाइड की तो एलिसिया भी काफी दुखी हो गई और कुछ दिनों के बाद उसकी भी मौत हो गई। ऐसा कहा जाता है कि शायद एलिसिया ने भी सुसाइड की थी। सीक्रेट ऑफ मास्क। तो अब जानते हैं कि आखिर क्या है इस मास्क का चक्कर। जैसा कि आप यहाँ पर चर्च में बने एक ग्लास की डिजाइन में देख सकते हैं कि यहाँ बहुत सारे जो मास्क हैं उनको आग में जलाया जा रहा है और उससे एक हैमर को पावर मिल रही है। ये हैमर है डेविल का हैमर, जो वो हैमर है जिसको इविल लन पहले वाले गेम में यूज किया करती थी। इस मास्क की पावर ये होती है कि अगर इसे किसी जिंदा इंसान को पहना दिया जाए और उसके बाद रिचुअल किया जाए तो वो जिंदा इंसान की एनर्जी निकल कर मरे हुए इंसान के अंदर आ जाती है। और इसी टेक्निक का यूज करके या इसी काले जादू का इस्तेमाल करके इविल लन छोटे छोटे बच्चों को मास्क पहनाती है और उस मास्क के थ्रू वो रिचुअल करती है ताकि उस बच्चे की आत्मा उस गुड़िया में चली जाए और उस गुड़िया के थ्रू वो अपनी मरी हुई बच्ची को जिंदा कर ले। अब इविल लन ने अपना रूप चेंज क्यों किया, वो इतनी बदसूरत से सुंदर क्यों बन गई? क्योंकि भाई उसको जरूरत थी छोटे छोटे बच्चों की। उन बच्चों को पकड़ने के लिए अगर वो ऐसा रूप रख के बाहर जाएगी तो डेफिनेटली लोग उसकी ऐसी की तैसी कर देंगे। इसीलिए उसने अपना रूप कुछ ऐसा कर लिया एक नॉर्मल इंसान की तरह, ताकि उस पर कोई शक ना कर पाए। तो यार बस यही थी इविल लन गेम 2 की स्टोरी। और बहुत सारे लोगों ने कमेंट किए थे कि भाई पहले इस टॉपिक पर वीडियो बनाओ, उसके बाद किसी और टॉपिक को उठाना। और मैं सच बताऊं, मैंने थोड़ा सा इस गेम को खेला है और मुझे इसके ग्राफिक्स काफी अच्छे लगे पहले गेम के कंपेयर में। और अगर आपने खेला है इस गेम को तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना आपको इविल लन गेम 2 कैसा लगा। जैसे जैसे गेम के सीक्वल आते आ रहे हैं, नन समय के साथ साथ खूबसूरत होती जा रही है। मुझे तो ऐसा लगता है कि जब इविल लन गेम 3 आएगा तो नन कैटरीना कैफ को भी टक्कर दे देगी। तो यार बस आज की वीडियो में इतना ही। अगर अच्छा लगा है वीडियो तो लाइक जरूर करना यार। और हाँ, बहुत मस्त मस्त टॉपिक पर वीडियोस आने वाले हैं। जल्दी से इस वीडियो पर 1 लाख लाइक कर देना, वीडियो को ट्रेंडिंग में पहुंचा देना। वैसे नहीं पहुंचने वाली, हमको मालूम है, हमारी आज तक कोई वीडियो नहीं पहुंची 8-10 साल के करियर में, तो अब क्या पहुंचेगी। लेकिन इसी उम्मीद में हम बढ़ते रहते हैं और मिलते हैं अगले फाड़ू वीडियो में। ब्लूपर्स। तो आज के इस वीडियो में मैं बताऊंगा इविल लन 2 के बारे में, इविल लन 2 के बारे में। और हम जानेंगे कि कंट्रोल तो हम जानेंगे कि कैसे ये नन आकर बन गई इविल नन। इविल नन 1 में नन दिखती थी कुछ ऐसी, इविल नन 2 में नन दिखती कुछ ऐसी, और इविल नन 3 में नन दिखेगी कुछ शायद ऐसी। पता ही, मतलब फेयर एंड लवली वालों ने भी इतना ट्रांसफॉर्मेशन नहीं दिखाया। मे बी इन फ्यूचर इविल नन फेयर एंड लवली की ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। इस मास्क का रहस्य जो इविल नन थी वो अपनी डॉल को जो इविल नन थी वो अपनी बेटी की डॉल को मास्क पहनाती थी। वैसे तो आजकल हम सभी मास्क पहन रहे हैं, तो क्या हम सबकी एनर्जी भी ट्रांसफर हो जाएगी? आज से मास्क पहनना बंद? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं, मजाक की बात है। मास्क पहनो, क्योंकि मास्क पहनना बहुत जरूरी है। जरूरी है। ये लास्ट में मस्त लगा रखा है, लाइक शेयर कमेंट में जो नाच रही है ये, है ना, एक फोटो में पीछे नन नाच रही है, वेट है। लेकिन हॉरर वीडियो थी नो डाउट, लेकिन स्टोरी अमेजिंग बताई भाई ने अपने तरीके से, गेम की पूरी स्टोरी। लेकिन जो भाई की पंच लाइन थी ना गौरव भाई, बिफोर मेकअप आफ्टर मेकअप, ठीक है, एक वो वाली थी, वो बड़ी होकर टिकटॉक बनाने लगी। टिकटॉक, मैं कहा भाई साहब टिकटॉक बनाने लगी, कहाँ से आया लॉजिक? मुझे भी यही लगा। भाई की पंचलाइन गजब होते। लास्ट में भाई क्या कहता, 3 में तो कुछ ऐसी दिखने लगी। इविल लन 1 में डरावनी थी, सेकंड में सुंदर होगी, थर्ड भाई बिल्कुल कटरीना कैफ लगी, नाक पीट देगी, और इविल लन 4 में भाई साहब ऐसे बोलेगी हम आपकी गर्लफ्रेंड बनेंगे, प्लीज आइए गेम खेलिए, चाय पियेंगे, डिजिटल डेट पे चलते हैं। ये देख मस्त ऐसे और लास्ट में नाच रही थी, लाइक शेयर कमेंट में मस्त लगा मेरे को ये। भाई का स्टाइल गजब है यार। और भाई 8-10 साल से यूट्यूब पे मेहनत कर रहा है भाई, हैट्स ऑफ टू हिज डेडिकेशन भाई। और सीरियसली अंकी, एक वीडियो हम देखते हैं 7-8 मिनट की, उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है। ब्लूपर्स में दिखा तूने, क्योंकि एक ही डायलॉग बोलने कई बार फंबल भी होता है, कई बार स्क्रिप्ट क्योंकि हमें देखना पड़ता है, गैदर करनी होती है इधर उधर से, बहुत मेहनत लगती है। और मजा आ गया भाई वीडियो देख के। सीरियसली इविल लन गेम हमने खेला नहीं, हम भी खेलने की कोशिश करेंगे और लाइव स्ट्रीम पे खेलेंगे। ये हमारा गेमिंग चैनल है, अगर जिसको ना पता हो तो लाइव स्ट्रीम में खेलेंगे। क्या चाहता हूँ, इविल लन खेलना चाहिए हमें, तो कमेंट करके बताना। मन तो है। और ऐसी गेम्स की हॉरर स्टोरीज और बता सकते हो लेकिन उस तो पता है सेकंड में क्यों आया, क्योंकि उसका कनेक्शन उसको एक अटैचमेंट हो गई थी ना उसको उस वाली नन से, और वो मर गई कूद के। कई बार हो जाता है, क्या होता है एक माइंड में हमारा नेगेटिव हो जाता है, क्योंकि उन्होंने लोगों ने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया, उसके ऊपर नेगेटिव वो उल्टा साइन था क्रॉस करा था। लेकिन हाँ, दोस्त मुझे लग रहा है वो लोग गधे थे, वो ऐसे देख रहे होंगे उल्टा। भाई साहब हाथ उल्टा ऐसा करके देखते सीधा दिखता है ना, वो ऐसे देख रहे होंगे हाथ पे उल्टा दिख रहा होगा, भाई साहब उस हाथ को ऐसे कर देते सीधा दिखता कि भाई साहब फेस टू फेस है, यहाँ से दिख रहा है। ये थोड़ा बेचारा नहीं सही कह रहा हूँ भाई साहब, उनकी सोच नहीं बदली, सोच बदलती तो भाई साहब वो लड़की किस्मत बच जाती। सोच कहीं भी आ सकती है ना, सही कहा ना मैंने दोस्तों, बताया सही। वो बेचारी ऐसी लपेटे गई, उसका हाथ ऐसा था, उसको ऐसा कर देते सीधा दिखता निशान, इतनी सी बात थी।
बेचारी की किस्मत पलट दी, काले काले जादू की किताब पढ़ने लग गई वो, भाई साहब भूतिया किताब, और फिर बन गई ना। मुझे ऐसे भी लग रहा है इसकी आगे की स्टोरी तू लिखने वाला है भाई कि भाई उसमें ऐसे वीडियो हुआ अमेजिंग थे, होगा। हम तो रिएक्शन लाते हैं भाई, मजा आ गया वीडियो देख के। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग द वीडियो, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, टिल देन बाय, हैव अ गुड डे, टेक केयर, लव यू गाइस।